थी। मेरा नाम ज्योति दास हुआ। मैं फर्स्ट रनर अप रह चुकी हूँ ग्लोरियस मिसेस इंडिया वर्ल्ड बिहार 2020 की। और मैं इन फ्यूचर में ऐसे बच्चों पे काम करने वाली हूँ जो मेंटल डिसेबल बच्चे होते हैं और जो महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं किसी भी कारणवश, उन महिलाओं को मोटिवेट करके मैं चाहती हूँ वो आगे बढ़ें। उनके पति हो, उनके पिता हो, सभी कोई चाहते हैं मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी माँ आगे बढ़े। बच्चे भी आजकल हो गए, बच्चे में बहुत अवेयरनेस हो गया कि मेरी माँ आगे बढ़े। हस्बैंड और पिता में तो खैर है ही कि ऐसे जगह पे काम करना चाहूँगी जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आपको आज मिलवाने जा रहे हैं बिहार की एक ऐसी बेटी से जिसने अपनी प्रतिभा, अपने कार्यकुशलता के बल पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। नाम है ज्योति दास। खुद फैशन और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं और कुछ ऐसा जरूर करती हैं जिसके कारण आज अपने प्लेटफॉर्म पर इनसे हम रूबरू हो रहे हैं और इनसे कई सारे सवाल भी पूछेंगे। सबसे पहले ज्योति दास जी, आपका स्वागत है बिहारी खबर। जी नमस्ते, मेरा नाम ज्योति दास हुआ। मैं फर्स्ट रनर अप रह चुकी हूँ ग्लोरियस मिसेस इंडिया वर्ल्ड बिहार 2020 की। और मैं इन फ्यूचर में ऐसे बच्चों पे काम करने वाली हूँ जो मेंटल डिसेबल बच्चे होते हैं और जो महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं किसी भी कारणवश, उन महिलाओं को मोटिवेट करके मैं चाहती हूँ वो आगे बढ़ें। ज्योति जी, एक बड़ा सवाल है कि चूंकि आप ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, आपको क्या लगता है कि महिलाओं को ही बार बार कहा जाता है महिला सशक्तिकरण कर दीजिए, बेटी बचा लीजिए, बहुत सारे सवाल होते हैं, बेटों पर क्यों नहीं होता है, बेटियों पर ही सवाल क्यों उठते हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आजकल क्या है ना, आजकल हर एक पेरेंट्स का सोच चेंज हो गया है। महिलाएं खुद मतलब उनके पति हो, उनके पिता हो, सभी कोई चाहते हैं मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी माँ आगे बढ़े। बच्चे भी आजकल हो गए, बच्चे में बहुत अवेयरनेस हो गया कि मेरी माँ आगे बढ़े। हस्बैंड और पिता में तो खैर है ही ये चीज़। तो अगर ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कुछ ऐसी जगहों पे ये चीज़ देखा गया है कि अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माँ को लोग आगे बढ़ने से मना करते हैं। तो उन जगहों पे काम करना ज़रूरी है। जैसे जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, यही चीज़ मैंने आपसे कहा था कि ऐसे जगह पे काम करना चाहूँगी जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। वहाँ ये दिक्कत आती है। नहीं तो अब ये दिक्कत रहा नहीं कि आप मेरी बीवी आगे ना जाए, घर से बाहर ना जाए। अब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम रहा नहीं। ये सवाल बस इसलिए उठता है क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसी दिक्कत है, उस पे हम लोगों को काम करना ज़रूरी है। देखिए, मेरा अगला सवाल भी यही आपसे था कि जिस तरह से आप बता रही हैं, कोई महिला अगर आगे बढ़ती है शादी के बाद, अगर बड़े मौके, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके पति का, उसके परिवार का योगदान होता है। इस चीज़ से कितनी इत्तेफाक रखती हैं आप कि कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट होगा तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल, परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तभी वो महिला आगे बढ़ सकती है। चूँकि हम लोग भी शादीशुदा हैं, हम लोग के भी बच्चे हैं। अगर पति परिवार का सपोर्ट ना होता तो इस मंच तक या दुनिया में बहुतों कुछ हम लोगों ने देखा है। बहुत आगे बढ़ी हूँ, बहुत कुछ आगे बढ़ने के बाद कुछ ऐसे जगहों पे काम करने का सोच रही हूँ जो ये चीज़ नहीं मिल पाता अगर फैमिली पति का सपोर्ट नहीं होता। तो ये ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं होता है। जी, ज्योति दास जी, जो कि इन सब में एक और सवाल ये पूछेंगे कि जो मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ बच्चे नहीं होते हैं, उनको इन्होंने टारगेट किया है और उन पर ये काम करना चाहती हैं। ये विचार आपके मन में कहाँ है? काफ़ी अनूठा काम है, इस पर लोग सोचते नहीं हैं। ग्लैमर के क्षेत्र में है, अगर कोई 2-4 बड़ा अवार्ड जीत गए तो उनको लगता है कि हम मॉडलिंग में चले जाएँ, फिल्मों में चले जाएँ, विज्ञापन फिल्मों में चले जाएँ। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, फिर भी आपने सोसाइटी के लिए इतना कुछ सोचा है, कहाँ से ये विचार आपके पास आए? देखिए ये विचार तो क्या है कि एक्चुअली मेरा खुद का बच्चा ऐसा है और जो जितनी समस्याएं मैंने देखी है शुरू से लेके अभी तक, उन समस्याओं को देखने के बाद लगा ऐसे बच्चे पे काम करना ज़रूरी है। देखिए कोई भी संस्था अपने हिसाब से काम पूरा करता है, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन जो एक पेरेंट्स को चाहिए, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कमी है। तो उसको देखते हुए उस अनुसार ऐसे बच्चे पे काम करना चाहती हूँ। और पटना में ऐसे बच्चे पे काम मेरे हिसाब से शायद होता होगा, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ मेरे हिसाब से कम है, ऑनेस्टली कम है। काम अगर हो भी रहा है तो वहाँ क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता किसी संस्था के बारे में, पर मैं ऑनेस्टली उस पर काम करना चाहती हूँ। और चाहती हूँ ऐसे बच्चे जितना हम लोग उन लोगों के लिए कर सकते हैं, जितना उन लोग को विकसित कर सकते हैं उतना करें।
उसमें पीछे ना रहें, क्योंकि भविष्य में कभी भी इस चीज़ का अफ़सोस ना रहे कि इस बच्चे पे मैंने ये काम नहीं किया। ये चीज़। चलिए आखिरी सवाल, नया साल आ रहा है, नया जोश है, नया जुनून है, लोगों को कुछ नया करने का एक मन में है। आप क्या कुछ नए साल में बिहार के लिए करना चाहती? बिहार के लिए देखिए, बिहार के लिए मैं खैर सभी कोई मिलके करेंगे तो बहुत कुछ बिहार के लिए कर सकते हैं। हमारा बिहार तो एक तो सबसे पहले कि गर्व है कि मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूँ और दूसरा ये कि पहला मेरा एक नए साल में है कि एक मेंटल डिसेबल सेंटर मेरा खुले, एक रिहैब सेंटर मेरा खुले और बहुत जल्दी मैं इस पे काम करने वाली हूँ। और जो महिलाएं, तो आजकल सभी महिलाएं लगभग आगे हैं, जो फिर भी जो पिछड़ी हैं उनके लिए हम लोग काम करेंगे, मिलके काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, नया साल अच्छा रहेगा। यह हैं ज्योति दास जी और काफ़ी सार्थक सोच रखती हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद को कैसे जज करते हैं और समाज को आप क्या कुछ दे सकते हैं। अगर ये सीखना है तो ज्योति दास जैसे बिहार की बेटियों से सीखिए, जो सीमित संसाधनों के बावजूद कुछ बेहतर करना चाहती हैं और उस दिशा में कदम बढ़ा चुकी हैं।